इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा की औकात नहीं बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। प्रतिरोध मार्च की सफलता के लिए महागठबंधन के नेताओं के साथ की बैठक। अपनी मांगों के समर्थन में प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी। राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया आह्वान। आने वाले समय में प्रदेश में इथेनॉल से चलेंगे वाहन, पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों की संख्या में होगी कमी। महुआ के रहने वाले सुधीर कुमार ने 66वीं बीपीएससी परीक्षा में किया टॉप, यूपीएससी में भी किया क्वालिफाई। बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, कई जिलों में सुखाड़ का खतरा। अब समाचार विस्तार से। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन 7 अगस्त को जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकालेगा। इसी के तहत आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की हिम्मत नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। आता है हमको उस जांच एजेंसियों पे कि आज एक गुलाम के रूप में लोग काम कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जांच अधिकारी इन सारी चीजों में लिप्त है, जो विपक्षी नेताओं के यहाँ झूठा मुकदमा करके फंसाने का काम करते हैं, उनका प्रमोशन तुरंत हो जाता है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जो आरोप कहीं भी रहा हो उसका प्रमोशन तात्कालिक हुआ है, उसको इनाम मिला है। चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जो लोग कहते थे कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार मिटेगा, आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, आज उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है और आतंकवादी घटनाएं बिहार जैसी धरती पर जो है लोग पकड़ा, जांच में नाम में शामिल, जांचों में आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं से जो लोग दावा करते थे, आप बताओ 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए नगद बरामद हो रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि इनका झूठा वादा था कि नहीं था डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। ये बीजेपी के लोग देश को नहीं चला रहे, ये देश को आगे नहीं बढ़ा रहे, ये आरएसएस के एजेंडे पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। प्रदेश में 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग को लेकर सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों का अंशकालीन धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन करते हुए अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो प्रदर्शन और उग्र होगा। हवन का कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है क्योंकि शिक्षा मंत्री को छठा चरण खत्म नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे कि जैसे विकास नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, समाजीकरण नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार छठा चरण को भी नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया बनाया गया है। इसीलिए शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि मिले, इसीलिए हम लोग आयोजित किया गया है, आह्वान को आयोजित किया गया है ताकि शिक्षा मंत्री को इससे मतलब सद्बुद्धि हो हवन के द्वारा। इसीलिए हम लोगों हवन का आयोजन किया गया है ताकि मतलब सद्बुद्धि शिक्षा मंत्री को मिले। सरकार मानेगी चाहे नहीं मानेगी, हम लोग तो अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग प्रयास में हैं। अगर सरकार मान जाएगी तो मान जाएगी, नहीं तो इसके बाद हम लोग फिर आंदोलन करने के लिए अनवरत हम लोग जारी है। जिस तरह बार बार शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री सब बार बार आश्वासन हम लोग दे रहे हैं
कि अगले महीने के बाद नोटिफिकेशन, अगले महीने के बाद नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन बार बार इस बात की कोई वैल्यू नहीं रह रहा है। बार बार बात को हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के दिमाग में कुछ आवे, इसलिए हवन कार्यक्रम रखा गया है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा, आप देख रहे हैं आँखें 24। अभी हम राजधानी के गर्दनिया धरना स्थल पे हैं और यहाँ पर सीटेक बीटेक जो 7वें चरण को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार चौथे दिन धरना पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से एक ही चीज बोल रहे हैं सर, कि जब वो शिक्षा मंत्री हो करके शिक्षा का वैल्यू नहीं जान रहे हैं, कि इतने एजुकेटेड लोग हो करके रोड पे धरना दे रहे हैं, तो इससे बड़ी विडम्बना क्या है। वो खुद शिक्षा मंत्री हो के हर महीने तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। इनका मेरा ये कहना है कि या तो उनकी गिनती कमजोर है, या तो फिर वो गलत जगह पे पद लेके बैठ गए हैं। उनको अगर हम लोग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो पिछले आने वाले दिन हम लोग से भी आशा छोड़ दें। बस मेरा यही कहना है। बिहार में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन सीएनजी के महंगे होने के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने आज पटना में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है तो मूल्य में बढ़ोतरी होती है। इसके लिए सरकार द्वारा इथेनॉल की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में इथेनॉल का उद्योग लग रहा है। आने वाले समय में इथेनॉल से वाहन चलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों की संख्या कम हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं 15 साल से पुराने वाहनों को लेकर कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी जल्द बिहार में आने वाली है, जिसके बाद लोगों को उस पॉलिसी से काफ़ी लाभ मिलेगा और पुराने वाहनों की संख्या कम होगी। देखिए, सीएनजी आप जो कह रहे हैं, तो कोई भी चीज़ का आप जानते हैं कि जब मार्केट में कोई भी चीज़ आता है, नया रहता है, तो उसका रेट कम, जब उसकी मांग बढ़ जाती है, उतना व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो उसका कुछ ना कुछ रेट पर फर्क पड़ता है। लेकिन अभी उसी के काट में हम लोगों ने इथेनॉल की भी व्यवस्था कर रहे हैं। सभी जगह बिहार में भी उसका उद्योग लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में उससे भी लोग गाड़ी चलाएंगे, तो उस पर आप रुपये उसका कम हो जाएगा रेट। कब तक उम्मीद किया जाए इथेनॉल का इस्तेमाल? तो आप देख रहे हैं कोई भी काम ऐसे तो आपको पहले से तो उद्योग था नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी चाहे थे पर हुआ नहीं। जब अब आया है तो आप देखिए कि सभी जगह बहुत जगह काम शुरू है। जब बहुत जल्द ही इस पर काम होगा और सभी देखिएगा, सभी उस गाड़ी भी चलने लगेगी इथेनॉल से। मतलब प्रदूषण और माहौल थोड़ा बदलेगा। देखिए, आप लोग भी जान रहे हैं कि डीजल पेट्रोल वाली जो गाड़ियां थी, जो उसको हम लोगों ने जैसे कम करने के लिए एकदम मन बना लिए है। इसी के तहत हम लोग सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस भी संचालन कर रहे हैं। और जो 3 पहिया वाहन था उसको भी हम लोगों ने चेंज करने के लिए, उसका जो किट्स बैठाने के लिए भी हम लोग मदद दिए हैं, राशि दिए, ताकि वो आप पब्लिक को दिक्कत ना हो। कई लोग विरोध किए कि हम लोग कहाँ से करेंगे। कोविड की वजह से सच में परेशानी था, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने कुछ राशि भी दिया है, ताकि बहुत सारे लोग कर भी लिए हैं उस दिशा में काम, और बहुत कुछ बचे तो वो भी हो जाएगा। पुराने जो वाहन थे 15 स्क्रैपिंग वाला पॉलिसी आ रहा है, उसके लिए हम लोग अभी लोग अप्लाई किए हैं। आने वाले दिनों में उसका भी एक खुलेगा, वो तो होगा ही। उससे जो उसके कारण बहुत सारी परेशानी होता है, जो पुराने वाहन है, तो उसको हम लोग उसको करेंगे। ठेला गाड़ी जो चलता है मुख्यमंत्री, तो उसको लेकर अभी भी चल रहा है शहर में, बहुत चल रहा है। नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है। हम लोग भी बिहार का दौरा करते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े पैमाने, बिरले 1-2 दिख जाते हैं कहीं कहीं, तो उस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। आप समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन हो तो कामयाबी कदम चूमती है। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है वैशाली जिला के महुआ के रहने वाले सुधीर कुमार ने, जिन्होंने 66वीं बीपीएससी परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टॉपर बनने पर घर में खुशी की लहर है। सुधीर ने न केवल बीपीएससी में टॉप किया है बल्कि यूपीएससी का पीटी भी क्लियर कर लिया है। 66वीं बीपीएससी परीक्षा में वैशाली जिला के महुआ के रहने वाले सुधीर कुमार के टॉपर बनने पर घर में खुशियों की लहर है, तो वहीं बधाइयों का तांता लगा हुआ है। घर में लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है सुधीर कुमार बीपीएससी तो टॉपर हैं ही, साथ में यूपीएससी का पीटी निकाल चुके हैं और उनका लक्ष्य यूपीएससी में टॉप करना है। उनके माता पिता ने अभी बताया कि बेटा काफ़ी लगन से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। बीपीएससी में टॉपर होना अपने आप में खुशी की बात है, लेकिन उम्मीद है कि वो यूपीएससी भी जल्दी कंप्लीट कर लेगा, तब सिर्फ परिवार ही नहीं पूरे महुआ के लिए गर्व का विषय होगा। सुधीर के पिता महुआ पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं तो माता सरकारी अस्पताल में नर्स हैं। सुधीर कुमार की पढ़ाई महुआ के ही निजी विद्यालय सेंट जॉन स्कूल से, उसके बाद वो महुआ में ही पढ़ाई भी कर रहा था और एक कोचिंग संस्थान भी चलाता था। इसी दौरान यूपीएससी की तैयारी के लिए वो दिल्ली चला गया और वहीं से आकर उसने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उसकी मेहनत ने टॉपर बना दिया। इतना ही नहीं, वह यूपीएससी की परीक्षा में पीटी एग्ज़ाम पास कर चुका है। घर वालों को पूरी उम्मीद है जल्द ही यूपीएससी का रिजल्ट लाकर वो घर वालों को और भी गौरवान्वित करेगा। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि बिहार बीपीएससी में मेरा लड़का जैसे टॉप किया है। अच्छा, बच्चे से बात हो पाई है? हाँ, बच्चे से बात हो पाई है। अच्छा, क्या बच्चे खुशी जाहिर कर रहे हैं? बहुत बच्चा खुशी जाहिर कर रहा है। पहले पापा हमको जैसे IAS बनने का शौक है। अच्छा, और बताइए बच्चे के बारे में कुछ, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या हुआ? हाँ, तो बच्चा पढ़ी से लेकर के 10वीं कक्षा तक जो है से संजय सेकेंडरी महुआ में पढ़ाई किया। साइकिल जाता था, बहुत संघर्ष करके पढ़ा। इसके बाद जयदेव रामचरित इंटर महाविद्यालय नया गाँव महनार से इंटर का एग्ज़ाम मैंने पास किया। इसके बाद जो है से उसको IIT कानपुर में एडमिशन हो गया। इसके बाद वहाँ से IIT कानपुर IIT कंप्लीट करने के बाद घर पर भी रह करके 10-11 घंटा पढ़ाई करता था और साथ साथ महुआ में भी एक कोचिंग संस्था खोला था जिसमें सहयोग करता था, खुद पढ़ाता था और तैयारी भी करता था। फिलहाल करीब साल भर से दिल्ली में रह करके यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है और वहाँ यूपीएससी का पीटी भी निकाल चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में मॉनसून कमज़ोर पड़ गया है। 2 दिनों तक अच्छी बारिश होने के बाद ही मॉनसून ट्रफ लाइन सेंट्रल इंडिया में शिफ्ट हुआ है। दक्षिण बिहार के ज़िले नवादा, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास समेत अन्य इलाकों में सूखे की आहट है। वहीं सुबह में छिटपुट बारिश होने से आसार हैं। प्रदेश में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। जी देखिए, जो हमारा एक मंथली फोरकास्ट जो जारी हुआ है, जिसमें इस मंथ का है और साथ में अगले 2 महीने का, तो उसमें देखेंगे कि सामान्य या सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है राज्य में। तो मतलब बारिश में आपको कमी मिलेगी। जहाँ तक अगले 5 दिनों का फोरकास्ट है, और इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक बारिश की स्थिति क्या है पूरे राज्य में। तो 538 mm जो है रेनफॉल अभी तक होने चाहिए थे आज तक मिला करके, परंतु राज्य में 365 mm ही रियलाइज हुआ है। मतलब 32% डेफिशिएंट रेनफॉल अभी भी राज्य में कमी चल रही है राज्य में। और जहाँ तक अगले 5 दिनों का फोरकास्ट है, अगले 5 दिनों में राज्य में जो बारिश का दौर चल रहा था उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और चूँकि जो हमारा ट्रफ लाइन है वो फिर से साउथ की ओर शिफ्ट कर रहा है, तो राज्य में थोड़ा अगले 5 दिनों के दौरान आपको कमी देखी। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा की औकात नहीं बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। प्रतिरोध मार्च की सफलता के लिए महागठबंधन के नेताओं के साथ की बैठक। अपनी मांगों के समर्थन में प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी। राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया आह्वान। आने वाले समय में प्रदेश में इथेनॉल से चलेंगे वाहन, पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों की संख्या में होगी कमी। महुआ के रहने वाले सुधीर कुमार ने 66वीं बीपीएससी परीक्षा में किया टॉप, यूपीएससी में भी किया क्वालिफाई।
बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, कई जिलों में सुखाड़ का खतरा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।